नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, भारत में जब भी नदियों की बात आती है तो गंगा और यमुना के बाद नर्मदा का नाम सबसे ऊपर होता है। वहीं नर्मदा नदी धार्मिक प्रथाओं को खुद में समेटे सदियों से बहती जा रही है। ये नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, ये पवित्र नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। वहीं दोस्तों, इस नदी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको इन तथ्यों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये गोदावरी और कृष्णा के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। वहीं मध्य प्रदेश में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि ये विपरीत दिशा में बहती है, जो इसे अन्य सभी नदियों से अलग बनाती है। वहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, इस नदी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि नर्मदा एक कुंवारी नदी है। पौराणिक कथा के अनुसार सोनभद्र और नर्मदा दोनों के घर आसपास थे और अमरकंटक की पहाड़ियों में दोनों का बचपन बीता। वहीं दोनों किशोर हुए तो लगाव और बढ़ गया और एक दूसरे से प्रेम में पड़ गए। दोनों ने साथ जीने की कस्में खाई, लेकिन अचानक दोनों के बीच में नर्मदा की सहेली जुहिलिया आ गई। वहीं सोनभद्र जुहिला के प्रेम में पड़ गया। नर्मदा को ये पता चला तो उन्होंने सोनभद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनभद्र नहीं माना। इससे नाराज होकर नर्मदा दूसरी दिशा में चल पड़ी और हमेशा कुंवारी रहने की कसम खाई। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, लेकिन नर्मदा अरब सागर में मिलती है और आज भी ये नदी अन्य नदियों से विपरीत दिशा में बहती है, जो कि किसी आश्चर्य से कम नहीं है। वास्तव में ये नदी अन्य नदियों की तुलना में कुछ अलग है और अपनी पवित्रता को बनाए हुए है। मान्यता है कि गंगा नदी के जल से स्नान करने के यहाँ जहाँ भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, वहीं नर्मदा मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस नदी से जुड़ी एक और रोचक तथ्य ये है कि गंगा भी इस नदी में स्नान करने आती है। माना जाता है कि गंगा स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि जब लोगों के पाप धोते धोते गंगा स्वयं मैली हो जाती है तो वह कहाँ जाती है? पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरे साल गंगा माँ अपने तट पर आने वालों के पाप धोकर मैली हो जाती है तो वह अपना सारा मैल दूर करने के लिए माँ नर्मदा में स्नान करने आती है। वहीं ज्योतिषाचार्यों की बात माने तो इस बात के प्रमाण शास्त्रों में भी मिलते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।